साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं शिक्षक चौपाल का यूट्यूब चैनल। साथियों, समान काम समान वेतन को लेकर हम सभी नियोजित शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार है, जिसको लेकर हम थोड़ी देर में संपर्क करते हैं मुख्य कार्यकर्ता उपेंद्र राय जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है समान काम समान वेतन की संभावनाएं। जैसे कि मैं बता दूं साथियों का 13 अप्रैल है और कॉज लिस्ट निकल चुका है अगले सप्ताह के लिए, सोमवार मंगलवार के लिए। उस कॉज लिस्ट के बारे में भी पड़ताल करेंगे मुख्य कार्यकर्ता उपेंद्र राय जी से और जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मैं बता दूं साथियों कि समान काम समान वेतन को लेकर सभी नियोजित शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार है। 3 अक्टूबर 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। तब से देखा जाए तो बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों द्वारा न्याय निर्णय को लेकर झूठी दावे किए जा रहे हैं, जो बाद में खोखली साबित हो रही है। इस पर भी बात करेंगे और टेट सेट अभ्यर्थियों से जुड़े हुए कई सवालों को भी पड़ताल करेंगे मुख्य कार्यकर्ता उपेंद्र राय जी से। आइए संपर्क करते हैं मुख्य कार्यकर्ता उपेंद्र राय जी से और तमाम सवालों को जानने की कोशिश करते हैं उनके द्वारा। हेलो जी। हाँ सर, नमस्ते सर। प्रमोद कुशवाहा सर, शिक्षक चौपाल से बोल रहे हैं। जी नमस्कार प्रमोद जी। जी सर, जैसे कि सर आज 13 अप्रैल और शनिवार है सर। जी, तो बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों द्वारा सर न्याय निर्णय को लेकर झूठी दावे किए जा रहे हैं, जो बाद में खोखली साबित हो रही है सर। तो इस संबंध में सर ये जानकारी हमको चाहिए सर कि देखा जाए तो सर अगले सप्ताह के लिए कोच लिस्ट भी आ गया सोमवार मंगलवार, और अगले सप्ताह में कोर्ट भी बंद हो रहा है सर। तो इस पर सर क्या कहना है आपको कि क्या संभावनाएं बन रही है सर समान काम समान वेतन को लेकर? जी प्रमोद जी, इस संदर्भ में तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, अक्टूबर से लेके अभी तक ये अप्रैल चल रहा है जी। और मैं तो बार बार बिहार के समस्त नियोजित शिक्षकों के प्रति ये संदेश संप्रेषित कर रहा हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो मैटर रहता है रिजर्व जजमेंट का जी, वो पूरी तरह से स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल होता है। उसके संदर्भ में किसी प्रकार का कोई लीक आउट नहीं होता है जी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अक्टूबर से लेकर अभी तक बहुत सारे लोगों द्वारा बहुत तरह की बातें कि जज महोदय ये लिख रहे हैं, जज महोदय वो लिख रहे हैं, जजमेंट ये आएगा वो आएगा, इस तरह की बहुत तरह की बातें और ये मैंने बेसलेस और बेबुनियाद बातें जी बिल्कुल और आते रहती है, और जिसका कि बार बार हमें भी खंडन या अन्य लोगों द्वारा भी खंडन करना पड़ता है। बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो कॉल करके पूछते हैं, या बहुत सारे जो अब शिक्षक अभ्यर्थी हैं जी वो भी पूरे असमंजस की स्थिति में है जी। तो इस प्रकार से है, और इस प्रकार की जो भी मैं कई बार बोल चुका कि जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो अपनी पॉसिबिलिटीज बताता है, अपनी एस्पेक्ट वो कंफर्म नहीं बता सकता जी जी। और इस तरह का लोग आप देख रहे होंगे कि 60 दिन का, 90 दिन का, 120 दिन का, तरह तरह का, 6 महीना का कि जजमेंट आ जाएगा बाध्यता है, जबकि क्लियरली ये बोला गया कि इस तरह का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए जी। अब जहां तक जैसे अब ये सप्ताह टू सप्ताह जी, सप्ताह एक सप्ताह में आपको मंडे टू फ्राइडे 5 दिन वर्किंग रहता है, तो उसका वीकली कॉज लिस्ट आता है, सप्लीमेंट्री आता है। तो वीकली और कॉज लिस्ट के आधार पर हम लोग अपने देखते हैं, कुछ अनुमान लगाया जाता है, और अभी तक तो वो फेलियर साबित होते आ रहा है। एक इनपुट जो आपको उधर तो कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन होली वेकेशन से पहले हम अपने लीगल एडवाइजर संजीव जी को भेजे थे, तो वहाँ इनपुट मिला था कि जजमेंट ड्राफ्ट हो रहा है। सिर्फ यही एक न्यूज मिला है कि जजमेंट ड्राफ्ट हुआ। अब जजमेंट कितना ड्राफ्ट हुआ है, किस स्थिति में, ये भी कंफर्म नहीं है। तो उसके बाद अभी तक अगला सप्ताह जो है, तो इस संदर्भ में बता दूं कि अगले सप्ताह आपका जो नेक्स्ट वीक का है जी, आपको 15 से लेकर 19 का जो सप्ताह, इसमें सिर्फ 2 दिन कोर्ट खुला है, 15 और 16, अर्थात सोमवार मंगलवार, और उसके बाद 17, 18 और 19 अर्थात बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बंद जी। तो इस स्थिति में दोनों दिन का जो 15-16 का है, तो 15 का वीकली कॉज लिस्ट और सप्लीमेंट्री दोनों आ चुका है। हम लोगों का केस उसमें लिस्टेड नहीं है। मंगलवार अर्थात 16 अप्रैल का जो है, उस दिन आपका सिर्फ वीकली कॉज लिस्ट आया है, जिसमें अब उदय मस ललित और इंदु मल्होत्रा जी के साथ कोर्ट नंबर 8 में, और अभय मनोहर सप्रे जी माहेश्वरी जी के साथ, दिनेश माहेश्वरी जी के साथ कोर्ट नंबर 6 में बैठ रहे हैं जी। तो वीकली कॉज लिस्ट के अनुसार भी आपको 16 को कोई संभावना नहीं है, लेकिन मे भी यदि सप्लीमेंट्री में रहता है तो वो आपको सोमवार के शाम में अर्थात 15 के शाम में पता चलेगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीक आपको जो 15 से 19 वर्किंग वीक है, उसमें भी संभावनाएं आपको लगभग नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर। इस संदर्भ में मैं बता दूं कि अब चूंकि ये सप्ताह 3 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे मिलेगा, मिला जुला के 5 दिन अगले सप्ताह छुट्टी है, तो इसलिए अगले सप्ताह जो उसके अगले सप्ताह अर्थात 22 से 26 वाला जो वर्किंग वीक है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो यहाँ पर काफी
अहम रखता है। और वहां पर यदि जजमेंट कंप्लीट होता है तो उस स्थिति में आपको 22 से 26 में लिस्ट अप हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए पॉसिबिलिटी है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। यदि जजमेंट कंप्लीट हो, जो 5-6 दिन छुट्टी है इसमें कंप्लीट होता है तो 22 से 26 सप्ताह में आ सकता है। ठीक है। और यहाँ जो 22 से मैं आपको प्रमोद ये भी बता दूं, या आपके साथ साथ बिहार के समस्त नियोजित शिक्षकों की 22 से 26 का जो सप्ताह है काफी हम लोग के जजमेंट के लिए अहम है। यदि इसमें आ गया तो आ गया, अदरवाइज आपके उसके बाद समर वेकेशन से पहले 2 सप्ताह अर्थात तो अपनी मई का फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में 2 सप्ताह खुला हुआ है, लेकिन वहां संभावनाएं कम हो जाएंगी। और वो संभावना है सर कि अगला जो 22 से 26 का वीक है उसमें हम लोग का मतलब जी पॉजिटिव कुछ उसमें, और यदि 22 से 26 में नहीं आता है तो ये मानकर चले कि यदि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 22 से 26 में 90% संभावना की आ सकती है। यदि नहीं आती है तो आपको फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक 10 मई तक कोर्ट खुला है, तो उसमें 2 सप्ताह में संभावनाएं बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी, मात्र 10% रहेंगी। और तब ये हो सकता है कि आफ्टर समर वेकेशन में जजमेंट कंप्लीट होकर आफ्टर समर वेकेशन जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आए। अभी तक जो अप टू डेट स्थिति है ये रिजर्व जजमेंट का यही हमारे अनुसार है। जो हम अभी सुबह हम बात किए हैं, वहाँ दिल्ली भी बात की है, सुप्रीम कोर्ट में अपने OR से बात किए हैं, अन्य लोगों से भी बात किए हैं, तो यही अप टू डेट मिल रहा है। जी, दूसरा चीज सर, एक चीज और हमको जानकारी चाहिए सर। मेरे चैनल में बहुत सारे लोग कॉल भी कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो TET सेट डेट पास हैं, वो लोग कह रहे हैं कि क्योंकि पिछला बार जब बजट जारी हुआ था बिहार में बजट, तो सुशील मोदी जो थे उन्होंने एक चीज मीडिया के सामने ये बात कहा था कि समान काम समान वेतन को लेकर बिहार में शिक्षक बहाली को रोक दिया गया है। कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली प्रक्रिया उसके कारण रुका हुआ है सर। तो वो लोग भी दबाव डाल रहे हैं कि क्यों नहीं कि मेंशनिंग करके कोई रिटर्न मेंशनिंग करने का कोई प्रावधान नहीं है ताकि शिक्षक बहाली भी हो सके उन अभ्यर्थियों के लिए भी। और जो नियोजित शिक्षक हैं जो हम लोग बेसब्री से 3 अक्टूबर 2018 से इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार भी खत्म हो सके सर। उसके लिए कोई अनुभव साझा करिए थोड़ा सा अपना सर। जी प्रमोद जी, जैसा कि मेंशनिंग जो प्रक्रिया है इस पर तो आपको देख रहे हैं कि 2-3 सप्ताह से काफी उठापटक चल रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और इस संदर्भ में मैं पहले भी ये किया था कि मैं सजेशन लूंगा, कांटेक्ट में हूँ, और इसीलिए मेंशनिंग को समझने के लिए हम अपने लीगल एडवाइजर को 14-15 मार्च को वहाँ भेजे थे। और वहाँ सीनियर जो अप टू डेट दिया गया कि अभी तत्काल परिस्थिति में मेंशन करना उचित नहीं है, मेंशन करना साधारण बात नहीं है। वहाँ सुप्रीम मेंशन के संदर्भ में बहुत तरह की बातें हुई है, लेकिन सामान्य जो प्रक्रिया है जो हमारे एक्सपर्ट द्वारा बताया गया कि आपको चीफ जस्टिस के बेंच में मेंशन किया जाता है और चीफ जस्टिस संबंधित जज को डायरेक्ट करते हैं। उसके लिए बहुत सारे जो आपको संबंधित पार्टी है, जो मेन पार्टी हैं, उनको सबको सूचित करना होता है और और सीनियर एडवोकेट द्वारा मेंशन करने की प्रक्रिया साधारण प्रक्रिया नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जज के इनवाइड होने का डर रहता, इसलिए सामान्य परिस्थिति में मेंशन नहीं किया जाता। जो हमने वहाँ समझा है या अपने लिए एक्सपर्ट को भेजे थे तो उनके द्वारा जो बताया गया है कि सामान्य परिस्थिति में मना किया जा रहा है। जजमेंट रेयर स्थिति में उस समय किया जाता है जब देखा जाता है कि मामला फंसने जा रहा है। मामला फंसने से संबंधित है, जैसे मान लीजिए कि 2 जज में एक जज आपको 27 अगस्त 2019 को जैसे सप्रे साहब रिटायर कर रहे हैं। यदि ऐसा फीलिंग हो, ऐसा लगे कि मामला उनके रिटायरमेंट तक नहीं आए, तो उस स्थिति में मरता क्या नहीं करता, उस स्थिति में मेंशन किया जा सकता है। तो साधारण अभी जो परिस्थिति है, हमारे पास भी बहुत सारे लोग करते हैं, जो अभ्यर्थी लोग हैं, टीचर्स अभ्यर्थी हैं, वो भी फोन करते हैं। तो मैं तो उनको समझाता हूँ कि भाई थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए, और निश्चित रूप से हम जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपके हिस्से का संघर्ष हम खुद कर रहे हैं, और आप जब बहाल होइएगा तो जो हम लोग संघर्ष किए उसका फायदा आपको मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए। और यहाँ हम लोग बाही लूटने के चक्कर में, श्रेय लेने के चक्कर में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो पूरे संघर्ष के लिए घातक चीज हो। तो ये संदर्भ में मैं बता दूं कि अभी मेंशन का कोई हिसाब किताब नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। यदि इधर नहीं भी आता है तो आपको करीब 1.25 महीना, आप 11 मई से लेकर पूरा जून बंद है। जजेज महोदय के पास सफिशिएंट समय है। यदि मान लीजिए कि इधर जजमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो निश्चित रूप से समर वेकेशन में जजमेंट कंप्लीट होकर और जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आने की संभावना है, सफिशिएंट समय है। यदि जुलाई में नहीं आता उस स्थिति में हम लोग पुनः विचार करना पड़ेगा और मेंशन की प्रक्रिया जो है चाहे जैसे हो, जितना भी टफ हो, उसको फॉलो किया जाए।
लेकिन सामान्य परिस्थिति में अभी सीनियर द्वारा मना किया जा रहा है। और मेंशन कौन करेगा? मेंशन पार्टी तो करेगा नहीं जी, बिल्कुल। आखिर जो व्यू है, जो एक्सपर्ट का व्यू है, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्हीं से मेंशन कराया जाएगा और उनके अनुसार जी किया जाएगा। तो इसलिए बिहार के समस्त नियोजित शिक्षकों के साथ साथ जो टीचर्स अभ्यर्थी हैं, जो बीटेट सीटेट पास है, जो आपको स्टेट पास किए हैं, उन लोगों से भी अनुरोध है कि थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए, धैर्य रखा जाए, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया को हमें फॉलो करना पड़ता है। न्यायिक प्रक्रिया आपके अनुसार, हमारे अनुसार नहीं चलेगी। जी, बिल्कुल। हमें न्यायिक प्रक्रिया जो इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ जुडिशरी है उसको फॉलो करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिए और कोच लिस्ट के साथ साथ आने वाले जो भविष्य के अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि जैसे भी सप्लीमेंट्री में लिस्ट आता है, मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी लोगों को बताने की कृपा आप करेंगे सर। जी ठीक, ओके, थैंक यू।